नमस्कार। आइए आज कुछ ऐसी अहम खबरों का विश्लेषण करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे समाज और कानून व्यवस्था से जुड़ी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान से सामने आई कुछ बेहद संवेदनशील क्रिमिनल और लीगल रिपोर्ट्स की गहराई में जाएंगे। तथ्यों के आधार पर यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है। आज के एजेंडे पे नजर डालें तो शुरुआत करेंगे सीकर पीजी से जुड़े गंभीर आरोपों से, फिर देखेंगे पुलिस की त्वरित कार्रवाई। इसके बाद बात होगी एक सख्त पॉक्सो कोर्ट के फैसले और पीड़ित मुआवजे की, और आखिर में जानेंगे राज्य की कुछ अन्य बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीकर पीजी मामले की, जहां एक 18 साल की छात्रा को एक खौफनाक दौर से गुजरना पड़ा। मामला कुछ यूं है कि सीकर के एक प्राइवेट पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा के साथ एक बेहद गंभीर घटना घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3-4 महीने पहले पीजी के ही मालिक ने चुपके से उस छात्रा का एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और बस फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। फरवरी से लेकर अप्रैल तक इस वीडियो को वायरल करने की धमकियां दी गईं और उस छात्रा के साथ कई बार गंभीर शारीरिक शोषण किया गया। अब देखते हैं पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच भी जारी है। जाहिर सी बात है, लगातार ब्लैकमेलिंग से टूटकर आखिर छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। इसके तुरंत बाद उसकी मां ने पुलिस स्टेशन जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी बिना देरी किए एक्शन लिया और SC/ST एक्ट के साथ साथ अन्य सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक और अहम बात, इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच का जिम्मा सीधे एक DSP यानी पुलिस उपाधीक्षक को सौंपा गया है। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ कानूनी प्रक्रिया के दो अलग अलग चरणों को देखना दिलचस्प है। एक तरफ ये सीकर का केस है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन फेज यानी जांच के चरण में है, जहां सबूत जुटाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जयपुर का एक मामला है जो अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुका है, यानी वहां सजा सुनाई जा चुकी है। आइए देखते हैं कि इस जयपुर वाले मामले में न्याय की पूरी प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी। बात करते हैं एक बेहद सख्त पॉक्सो कोर्ट के फैसले की, जिसने एक 7 साल की मासूम को न्याय दिलाया है। इस मामले की बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। जयपुर के पॉक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने जो फैसला सुनाया है, उसमें दोषी का नाम नेमी चंद है। वो पेशे से एक बस कंडक्टर था और उसने काम के सिलसिले में बने अपने संपर्कों का ही गलत फायदा उठाया। दरअसल वो बच्ची के मामा के साथ उसी बस में काम करता था और इसी वजह से उसका बच्ची के घर में आना जाना था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लेकिन इस केस में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार। टाइमलाइन देखिए, घटना 20 मार्च 2023 की है। ठीक 10 दिन बाद 30 मार्च को बच्ची के ताऊ ने FIR दर्ज करवाई, और पुलिस की फुर्ती देखिए, महज 1.5 महीने के भीतर 16 मई 2023 को कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया गया। ये अपने आप में त्वरित न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा और बेहतरीन कदम है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे अहम है वो ये कि अभियोजन पक्ष ने केस को कितनी मजबूती से तैयार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी के नेतृत्व में अदालत के सामने पूरे 20 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। यही वो पुख्ता सबूत थे जिन्होंने अदालत को बिना किसी संदेह के एक सख्त फैसला सुनाने का आधार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अदालत ने न्याय और पीड़ित मुआवजे को लेकर क्या निश्चित सजा और वित्तीय आदेश दिए। अदालत ने बिना किसी रियायत के दोषी को पूरे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20 साल! यह समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सिर्फ जेल ही नहीं, अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपए का सख्त आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि पीड़ित को फिर से खड़े होने में मदद करना भी है। अदालत ने राज्य की प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी स्पष्ट आदेश दिया है। इस तरह की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ा सहारा साबित होती है। इन गंभीर और संवेदनशील मामलों के बाद अब थोड़ा रुख करते हैं राज्य की कुछ अन्य बड़ी और सकारात्मक खबरों की तरफ, जो बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास से जुड़ी हैं। यहाँ 2 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, जयपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 10 तहसीलों से होकर गुजरने वाले इस 6 लेन हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और दूसरा बड़ा अपडेट है अलवर से, जहां 964 बीघा जमीन पर देश का दूसरा जापानी जोन बनने जा रहा है। सोचिए, इसका सीधा मतलब है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत नए अवसर। ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सच में एक शानदार खबर है।
तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। राज्य में कमजोर लोगों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने में हमारे समाज की बढ़ती सतर्कता किस तरह से और बेहतर मदद कर सकती है। आज हमने देखा कि कैसे समय पर की गई एक शिकायत और तेज पुलिस एक्शन न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।